प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। बात तो सही है। का सवाल मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि मंदिर में भगवान है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? और मंदिर में जो भगवान है, हमने अखबारों में पढ़ा है कि भगवान को वहाँ अखबार में देखते हैं कि उस पर अखबार में लिखा होता है कि फलाने फलाने मंदिर के भगवान को हुआ जुकाम, उनको हुआ बुखार, उनको लगाई बोतल, कोरोना टाइम पे उनको मास्क भी लगाए गए, गर्मी लग रही तो उनको कूलर भी चल रहे हैं। तो ये सारी बातें, भगवान बीमार हो जाता है, भगवान को कोरोना हो जाता है, भगवान की छियाँ करने लगत। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो जुकाम हो जाता भगवान को, आप उन्हें विचार करो। ये सारी बातें सिर्फ आप लोगों को भ्रमित करवे, आप लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करो जा रहा। और रही बात भगवान की और मंदिर की और मूर्ति की, तो हमारे सदग्रंथों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करो। हमारी देवी भागवत पुराण में मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया है, और आप लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, यानी कि शास्त्र विधि को त्याग के मनमानो आचरण कर रहे हैं। अब आप जा बताओ कि मूर्ति पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? जब हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं, हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हमारे सदग्रंथ हमें आदेश कर रहे हैं, और आप उन्हें कर रहे हैं वो जिसके लिए सदग्रंथ मना कर रहे हैं। और आप फिर उस बात पर कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, जबकि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान बता रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनो, तो आपको पता लग जाए कि सही का है और गलत का है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा नहीं बताया है, बल्कि सदग्रंथों में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति पूजा जैसे ये बोल रहे हैं कि भगवान को कहीं जुकाम, कहीं सर्दी हो जाती है, वो चमत्कार दिखाते हैं। भगवान अपने भगत को खींचने के लिए चमत्कार दिखाते हैं कि मतलब भगवान भी अभी यहाँ धरती पर हैं। बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो वेद शास्त्रों में कहीं से कहीं कुछ दिखा देते हैं, कहीं से कुछ दिखा देते हैं। एक तरफ से पूरा पढ़ के बताएं ना कि ये सच है झूठ है। इस विषय में आपका क्या कहना है? भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारे भगवानों को जुकाम हो जाती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो भगवान चमत्कार दिखाते हैं। ये भगवान चमत्कार नहीं दिखाते हैं, आपके जो पुजारी हैं वो चमत्कार दिखाते हैं कि भगवान को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई हो, निमोनिया हो गया। ये सारे के सारे देखो, भगवान नहीं कहते कि हमें जुकाम हो गया। ये बताओ पुजारी को कैसे पता पड़ो कि मूर्ति को जुकाम होगा? मूर्ति ना तो बोलती है, जा बताओ आज तक मूर्ति बोली है कि क्या नाम से पुजारी जी हमें जुकाम हो गया, हमें बुखार आ गया, हमें दस्त लग रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, बोली है? ये सारे के सारे जो पुजारी हैं, ये आप लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम करें और भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो रहे, आपके बाप दादा हते, जो पूर्वज हते, वे तो अनपढ़ हते, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बने रहे उनके चंगुल में फंसे रहे। लेकिन आप उन्हें पढ़े लिखे होकर उनकी वकालत कर रहे हैं। आज आप उन्हें समझदार हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समझो कि सही का है और गलत का है। अब तो इनके चंगुल से निकलो यार, गजब बेइज्जती है। जैसे बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा बंद है ना, तो ये भी तो मतलब तस्वीर लगाते हैं इनके गुरुजी की, और वहाँ पे भी ये प्रणाम भी करते हैं, वहाँ पे उनके चरण भी रहते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। ये भी तो मूर्ति पूजा में आती है ना सर, ये भी तो कर रहे हैं ना ऐसा। देखिए सर, इनका कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा शास्त्रों में मना की गई है, तो आप लोग भी तो मूर्ति पूजा करते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग वो कहते हैं जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो आपको बताएगा कि हमें कौन सी साधना करनी है, कौन सी साधना नहीं करनी है, कौन से मंत्र जाप करने हैं, कैसे मंत्र जाप करने हैं, किसको दंडवत प्रणाम करना है, किसकी हमें पूजा करनी है, किसकी साधना करनी है, ये सारा कुछ बताएगा तत्वदर्शी संत। तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं, तो वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप नकली धर्म गुरुओं की तुलना संत रामपाल जी महाराज जी से ना करें। ये सारे लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज सारी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये लोग भ्रमित हैं। बताइए सर, आप बताइए कि आप बोल रहे हैं सभी को नकली धर्मगुरु, कैसे बोल रहे हैं आप? आपके पास कोई प्रमाण है कि मतलब नकली धर्मगुरु? संत रामपाल जी क्या नकली धर्मगुरु नहीं हो सकते हैं? जो आप कह रहे हैं तत्वदर्शी संत, तो तत्वदर्शी संत आज हम कहीं जहाँ भी जाते हैं, जिस भी संत के पास जाते हैं, वो अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं। आपके संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत नहीं कहते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि नकली धर्मगुरु नहीं है। आज सभी संत हैं, और संत अपने हिसाब से ही ज्ञान देते हैं। बताइए, आप इसका प्रमाण बता सकते हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं?
देखिए सर, इनका कहना है कि हिंदू धर्म में भी काफी सारे संत मौजूद हैं, तो वो भी तो तत्वदर्शी हैं, वो भी तो अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज ही केवल तत्वदर्शी हैं? इस विषय में बताइए आप। देखिए सर जी, कहने से नहीं होता है कि हम तत्वदर्शी संत हैं तो हम तत्वदर्शी संत हो जाएंगे। तो भाई तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका हमें प्रमाण दीजिए कि कहाँ प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। बिल्कुल प्रमाण शायद बताइए सर आप। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल धैर्य से सुने, बिल्कुल पूरी बात बता रहे हैं। जिनको आप नकली बता रहे हैं तो आप उनको नकली सिद्ध करके बताइए। हाँ हाँ, सबसे पहले भाई साहब ने जैसा कहा कि नकली वो कैसे हैं। नकली वो ऐसे हैं कि आप इस बात पे विचार करो कि अगर कोई टीचर है और टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो अगर सिलेबस के आधार से पढ़ा रहा है, अगर कोई 10 में पढ़ता है उसको पढ़ा रहा है कि हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान तमाम जो पुस्तकें हैं उन पाठ्यक्रम के आधार से पढ़ा रहा है तो वो सही टीचर है। और वो किताबों को रख देगा साइड में, पाठ्यक्रम को चित्रहार की किताबें पढ़ाएगा, तो क्या वो सही टीचर है? वो गलत टीचर है। ऐसे ही आज जितने भी धर्मगुरु हैं, अगर वो जो भी वो सत्संग सुना रहे हैं या प्रवचन सुना रहे हैं, अगर उनके सत्संगों प्रवचनों का संग्रह अगर हमारे पवित्र सदग्रंथों से मैच करता है तो वो सही गुरु हैं, और अगर उनका ज्ञान सदग्रंथों से मैच नहीं करता है तो वो नकली गुरु हैं। तो आज भाई साहब जितने भी भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं और धार्मिक प्रवक्ता हैं, वो जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के विपरीत बता रहे हैं। शास्त्र हमें कुछ और करने के लिए कह रहे हैं और वो कुछ और कर रहे हैं। इस आधार से ये सिद्ध होता है कि भारत के सारे धर्मगुरु शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिससे कि वो नकली हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसका संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों को खोल करके बताते हैं कि देखो ये फलानी बात हमने कही है तो ये इस सदग्रंथ में लिखी है, इतने नंबर पेज पर लिखी है। ये सदग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का अनुवादक हैं और क्या नाम से और तमाम तरह की मान लो संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे सतगुरु हैं। अब आपको अगर समझना है कि सही और गलत क्या है तो आपको उनका भी सत्संग सुनना पड़ेगा, नकली धर्मगुरुओं का तो आपने सुन ही लिया होगा। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को उन नकली धर्मगुरुओं के साथ कंपेयर करें, तुलना करें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज कैसे असली गुरु हैं और भारत के सभी धर्मगुरु कैसे नकली गुरु हैं। आपको खुद पता लग जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति विधि बताते हैं, बाकी जितने भी संत हैं उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सभी शास्त्रों से ही बताते हैं। जैसे कोई कथा भागवत भी करता है वो भी अपने शास्त्रों को पढ़ के ही सुनाता है। इनके गुरुजी भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ये पूरा कहाँ पढ़ते हैं? तो थोड़ी लाइनें काट कर दिखाते हैं, मतलब पूरी शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है। हमें कैसे पता चले कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है? देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज केवल कहीं का श्लोक उठा लिया, कहीं का कहीं कर दिया, इस तरह से बताते हैं और वो उनके संत पूरा चीज पढ़ के बताते हैं। अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोल रहे हैं कि हमारे संत जी हैं जो वो पढ़ के सुनाते हैं इनके, तो मैं इस बात का दावा कहता हूं कि आज तक इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि आज तक इन लोगों ने कभी भी सदग्रंथों को खोल करके नहीं देखा, ना इनके गुरुओं ने इन्हें खोल करके दिखाया। इनके गुरु क्या कहते हैं कि जितने भी सदग्रंथ हैं उनको बढ़िया लाल कपड़े में ऐसी गांठ बांध के साइड में रख देते हैं और अपने हिसाब से मनमाना ज्ञान जनता को बताते रहते हैं। और ये लोग इतना विश्वास करते हैं उन गुरुओं पर आंखें मीच करके कि इतना विश्वास के जो महाराज ने कह दी बस सब सांसी, जबकि महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहे। इतना इन्हें मान से गुलाम करके रखो कि इनकी बुद्धि कुंद कर दी, जैसो वे कह वैसो कर रहे। उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं यार, ये गोबर की पूजा करवा देते इनके धर्मगुरु। गोबर, जो गाय गोबर कहती है, गोबर, उस गोबर की बढ़िया वे क्या कहते हैं कि बना देते हैं, कहते हैं गणेश जी हैं, और उसकी कहते हैं कि अगरबत्ती लगाओ उनके सामने माथा टेको, मतलब गोबर विचार करो, गोबर की पूजा करवा दे। और ये कहते हैं कि हाँ हम मान लेते हैं कि जी भगवान है, लेकिन आज तक इन्हें ये नहीं कहा कि उसी गोबर के जो लड्डू बना दे में गोल गोल और कह दे कि महाराज हमने मान लिया कि जो गोबर के भगवान हैं, आप मान लो कि जो लड्डू है वो खा लो। तो वो नहीं खाएगा वो पंडित, इतना होशियार है कि वो गोबर का लड्डू नहीं खाएगा, ना मानेगा। और जे लोग उस गोबर के भगवान मान लेते हैं तो कितने मान लो उनकी बुद्धि उनने मतलब कुंद कर दी है, उनने मान से गुलाम करके रखा है इन लोगों को। इसलिए हमारी इनसे प्रार्थना है कि उनका चंगुल छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, अपने सदग्रंथों को देखो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसके बाद अगर अपने मनुष्य जीवन को मुख्य उद्देश्य अगर आपको प्राप्त करने तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही सत्संग सुनना पड़ेगा और संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका कल्याण होगा, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तत्वदर्शी संत की पहचान तो बताइए हमें कि कहाँ है, किस वेद में, किस
बताइए सर, बताइए। जी सर, फर्क बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल, इनने कहा है कि कौन सही है कौन गलत है और तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। अपने सदग्रंथों में लिखा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी कि जो सच्चा सतगुरु होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताएगा, शास्त्रों को खोल खोल करके ज्ञान बताएगा। इसके बाद हमारे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें गीता को खोल करके दिखाया है। उसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यहतम वेदसा वेदवित्। यानी कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को वेदवित् जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पेड़ के बारे में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं, हम पात्ररूप संसार। तो आज ये सिद्ध होता है कि वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही वेदों के आधार पर जो है पूर्ण संत हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वेदों के शास्त्रों के अनुसार से बात कर रहे हैं। जैसे अभी अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी बहुत सारे शास्त्रों से मंत्रों से पढ़कर उनका मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो वहाँ पे भी तो मंत्रों का ही जाप हुआ ना सर, तो वो भी तो ओरिजिनल है ना। ये बोल रहे हैं कि सारे नकली हैं, तो नकली कैसे हुए? उन्होंने शास्त्रों से ही तो प्राण प्रतिष्ठा की ना सर। बताइए सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे जी भाई साहब बोल रहे हैं कि उन ही मंत्रों का जाप किया, तो ऐसे तो जैसे 4-5 मंत्र आप सीख लो, 4-5 मंत्र ये सीख लेंगे तो सारे लोग मंत्र पढ़ने लगे तो सारे लोग मान लो गुरु हो गए का? ऐसे कोई गुरु नहीं होता है। गुरु होता है वो अपने सदग्रंथों के आधार से। तो आज सदग्रंथों के आधार से संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं। आप लोग शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलोगे तो लाभ होगा। हमारे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि यहाँ शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्धते काम कारता ना सहा सिद्धम अपापनोति ना सुखम ना परमम गतम। यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उस साधक को ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उसकी गति होती है। तो आज आप लोग जितने भी लोग हो, सारे के सारे शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हो, क्योंकि शास्त्र विधि से जो भक्ति करनी चाहिए वो केवल और केवल तत्वदर्शी संत बताता है। और ये दास ने सिद्ध कर दिया है कि आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज बताएंगे वो सही है, और जो अन्य धर्मगुरु बताएंगे वो बिल्कुल की बिल्कुल लोकवेद है, दंत कथा है। ये हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं जी, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए सर, बताइए सर। आप बोल रहे हैं सदग्रंथ की बात कर रहे हैं ना। हमारे जो धर्मगुरु हैं मतलब बहुत सारे हैं, वो भी सारे शास्त्र दिखाते हैं, नहीं दिखाते, समझाते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाते हैं जी, आप झूठ बोल रहे हो। आज तक उनके जितने भी वीडियो आप देख सकते हो, किसी में भी उनने शास्त्रों को खोल करके नहीं दिखाया है, लेकिन बिना कान पूंछ की बात की है और फालतू की बात कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया पर अभी एक बहुत तेजी से एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहस चलती है। उसमें कहते हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपने वो वीडियो लगभग देखा होगा। एक संत जी हैं, उनकी कथा में उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी हमें ये बताओ कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पता है क्या कहा अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने? उनने कहा कि राहु का सर काटने से, जब वो समुद्र मंथन चल रहा था, जब राहु का सर काटा गया, वो अमृत पी रहा था, तो अमृत की जहाँ पर वो बूंदें गिरी वहाँ से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं बागेश्वर वाले, उनसे पूछा कि भैया आप बताओ लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पता उनने क्या कहा? उनने ये कहा कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, तभी तो इसमें इतनी दुर्गंध आती है। इसके बाद फिर एक और महाराज जी हैं जिनका नाम होता है राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज। उनने ये कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, ऐसा कहा है। सुनिए राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी ने कि लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुई है। अब ये बताओ कि आप लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे होते, किसान भाई भी खड़े, उन लोगों से पूछो कि कुत्ता के अंडकोश में लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है कि जमीन में वो बीज बोते हैं तब जाकर के लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है? पूछो आप उन लोगों से। तो इन लोगों
लोगन को ज्ञान जो है इससे सिद्ध हो कि आज जे लोग आप लोगन को मूर्ख बना रहे, तो आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों की वकालत नहीं करो। आप लोग पढ़ो, अपने सदग्रंथों को खोलो कालो को और समझो संत रामपाल जी महाराज आपके हितैषी हैं। आपके लाने संत रामपाल जी महाराज बहुत संघर्ष कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि आप लोगन तक अपने सदग्रंथन में छुपे हुए गुण रहस्य पहुंच जाएं। आप लोग जागरूक हो जाओ, इनके चंगुल से बचो, कह के जे आपके मनुष्य जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, जे नकली धर्मगुरु। तो संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनो, अपना कल्याण करो, उनके चक्कर में नहीं पड़ो भाई साहब।